हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे क्लास 11th मैथ्स। ये आपका समुच्चय है, ये सेट थ्योरी है और उसकी एक्सरसाइज 1.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर आपको पहले करा चुके हैं वीडियो में। अब आप ये देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2, कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित माने होता है जिनको हम गिन सकें, अपरिमित मीन्स होता है जिनको हम गिन न सकें। अमान्य नहीं होता है, अमान्य नहीं, परिमित मीन्स गिन न सकें। और परिमित होता है जिनको हम गिन सकें, और अपरिमित मीन्स जिनको हम गिन न सकें, अनंत हो। तो देखिए, निम्न में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, इनके हम वर्ष के महीनों को गिन सकते हैं। वर्ष में महीनों हमारे 12 होते हैं, उनको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय आंसर हो गया। 1 से लेके और पता नहीं ये कहाँ तक अंक जाए, 1 2 3 4 डॉट 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 लगा हो तो अंत तक जाएंगे। इनको हम गिन नहीं सकेंगे। ये आपके पूर्णांक, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं, इनको हम गिन नहीं पाएंगे। ये गिन ही नहीं सकते। डॉट 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 कहीं बंद नहीं हो रहा है कहीं, और इसका तो डॉट 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 बंद हो गया है, तो क्या है, इनको गिन नहीं पाएंगे। अपरिमित हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। और ये क्या है, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, ये 100 पे जाकर के रुक गया है, तो इनको हम गिन सकते हैं बहुत आराम से, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। इनको हम आराम से गिन सकते हैं 1 से लेकर 100 तक। ये आपका परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय, इनको गिना जा सकता है। आंसर हो गया 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक जाने कहाँ तक जाएंगे, अरबों खरबों, पता ही नहीं कहाँ तक आप गिन नहीं पाओगे, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय। समुच्चय आंसर आ गया। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हम जानते हैं क्या है। अभाज्य पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, अभाज्य पूर्णांक हमारे होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 डॉट 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 डॉट। 99 से छोटे, 99 से छोटे 97 तक होंगे। क्या ये 97 किसी से कट नहीं रहा है, ये अभाज्य पूर्णांक है, हम इनको गिन सकते हैं, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय नहीं, हम इनको गिन सकते हैं, तो परिमित समुच्चय। यह आपका आंसर हो गया। अभाज्य पूर्णांक 2 से लेके कहाँ तक, 99 से छोटे, 99 से छोटे 97 तक हो जाएंगे, 97 तक, इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। अब आप अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये बोला है कौन से परिमित हैं कौन से अपरिमित हैं। देखेंगे आप कौन से परिमित कौन से अपरिमित हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये पहला पार्ट है 3 का, एक्सरसाइज 1.2 का 3 है। कौन से परिमित कौन से अपरिमित हैं। परिमित समुच्चय होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अपरिमित समुच्चय होते हैं जिनको गिन नहीं सकते। तो देखो क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय आपका ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, एक्स अक्ष है, वाई वाई डैश, वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष के समांतर हम अगर रेखाएं खींचना चाहें तो ऐसे हम खींचना शुरू कर देंगे। हम इनको गिन नहीं पाएंगे, न मालूम कहाँ तक हम इनको ले जाएंगे, और कितनी संख्याएं ये समांतर रेखाएं होंगी। इनके अंदर भी और बन सकती है समांतर रेखाएं, इसलिए इन रेखाओं को हम गिन नहीं पाएंगे। एक्स अक्ष के समांतर ये कितनी रेखाएं बनेंगी, अक्ष को हम बढ़ाते चले जाएंगे, ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे,
और एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं को खींचते चले जाएंगे। हम इनको पता नहीं लगा सकते, गिन नहीं सकते, तो यह आपका कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा इसका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते। आपको ये चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपको ये चित्र को समझा दिया है, यह अपरिमित समुच्चय होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आप इसका चित्र नहीं बनाएंगे, ये तो केवल समझा दिया गया, आप सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। हाँ, अब आप देखेंगे ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसके बारे में भी पूछा गया है, ये परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्या आपने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर नहीं गिने? उसे हम गिन सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को। आपका ये परिमित समुच्चय है, तो इसका क्या लिखेंगे? इन्हें हम गिन सकते हैं, इनको गिना जा सकता है, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। इनको गिना जा सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को गिना जा सकता है। ये आपका नहीं, परिमित है, अपरिमित परिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को गिना जा सकता है, ये परिमित समुच्चय है। ओके, अब अगला इसका पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट देखेंगे, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज का मतलब है जिसमें 5 का भाग जा रहा हो, या 5 से डिवाइडेशन हो रहा हो, 5 से डिवाइडेशन। 5 से डिवाइडेशन वाली संख्याएं हम गिन नहीं पाएंगे, जाने कहाँ तक जाएंगी। ये क्या है? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। हम 5 के गुणज लिख रहे हैं। 5 के गुणज माने जो 5 से कटने वाले हों। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, करोड़ों अरबों खरबों तक चले जाएंगे। इनको आप गिन नहीं सकते। ये क्या है? ये अपरिमित समुच्चय। इनको गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। यह आपका आंसर हो चुका है। 5 के जो गुणज होते हैं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, वो आप गिन नहीं सकते, उनको कहाँ तक वो जाएंगी आप गिन नहीं पाओगे। ये आपका अपरिमित समुच्चय है। अब अगला पार्ट हम देखेंगे। ये पार्ट आप देखेंगे, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। इसको विशेषकर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। क्या कहते हैं? इनको गिना नहीं जा सकता। हाँ, गिना जा सकता है। जब हम मनुष्यों की जनगणना कर लेते हैं, आपकी मानवों की, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने जवान, कितनी स्त्री, कितनी बच्चियां, इन सब की गणना जब कर लेते हैं, हम जनसंख्या की गणना कर लेते हैं, तो हम जानवरों को भी पृथ्वी पे रहने वाले गिन सकते हैं। हाँ, ये कहते हैं जमीन के अंदर या पानी के अंदर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यानी पृथ्वी के अंदर रहने वाले प्राणियों का समुच्चय, पानी के अंदर रहने वाले प्राणियों का समुच्चय, तो उनको गिना नहीं जा सकता था। लेकिन जो पृथ्वी पर जानवर रहेंगे, उनको अगर आप हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में अपने अपने चार्ज दे दो, तो जनगणना इनकी भी हो जाएगी। इसलिए ये परिमित समुच्चय, इनको गिना जा सकता है। तो क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिना जा सकता है, ये परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय। अगर वो ये पूछते कि कारण बताइए, तो कारण यही है कि जब जनगणना द्वारा हम जनगणना से व्यक्तियों की संख्या का पता लगा सकते हैं, तो पृथ्वी पे जो रह रहे हैं उनको आराम से लोग देख सकते हैं। हर लोग अपने अपने मोहल्ले की, अपने अपने गांव के सब जानवरों को गिन ले और पूरी जनगणना कर ले, तो पता लगाया जा सकता है। इसलिए ये परिमित समुच्चय है। अब आप अगला खंड देखेंगे उसको। हाँ विद्यार्थियों, इसे देखेंगे कि मूल में से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय ये क्या है।
देखते हैं मूल बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं। देखते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि आपका ये है मूल बिंदु, ये है मूल बिंदु 0 0। यहाँ से ये आपके वृत्त जाएंगे, आप इनको देखेंगे कैसे। यहाँ से जाने वाले वृत्त मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखना, ये देखो मूल बिंदु से जा रहा है, देखो ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, ये मूल बिंदु से जा रहा है, ये भी मूल बिंदु से चला गया, ये मूल बिंदु से चला गया, बढ़ता चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक चले जाए। देखो ये मूल बिंदु से जा रहे हैं, ये वृत्त मूल बिंदु से जा रहे हैं, इनको आप गिन नहीं पाएंगे। देखो ये मूल बिंदु से जा रहे हैं, ये देखो ये मूल बिंदु से जा रहे हैं, इनको आप पता नहीं लगा पाओगे। देखो इधर भी मूल बिंदु से जा रहे हैं, ये इनको भी आप नहीं पता कर सकते हो, और बढ़ते चले जाएंगे ये मूल बिंदु से। इधर भी इसको भी ये मूल बिंदु से, ये देखो ये चल रहे हैं, ये मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का पता नहीं लगा सकते हैं हम। किधर भी आप बनाए, ये देखो ये बनने लगे, ये मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों को गिन नहीं पाएंगे। देखो इधर हम बनाना शुरू कर दें तो कितने इधर उधर हो चुके हैं, ये मूल बिंदु से जा रहे हैं, हम इनका पता नहीं लगा सकते, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय हैं, अपरिमित समुच्चय हैं। मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का पता नहीं लगा सकते, अनंत होंगे ये, इसलिए ये हमारे अपरिमित समुच्चय हैं। अब आप अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बताइए जो आपके जो समुच्चय दिए हैं, ये इनमें a बराबर b है या नहीं। एक समुच्चय a है, एक समुच्चय b है, और ये पूछा जा रहा है कि a बराबर b है या नहीं। समान समुच्चय क्या होते हैं, जो पहले समुच्चय में जितने अवयव हों उतने ही दूसरे समुच्चय में अवयव हों, बराबर हों और अवयव भी समान हों, तो उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय की परिभाषा होती है कि समुच्चय में अवयवों की संख्या और अवयव दोनों ही समान होने चाहिए, वो समान समुच्चय होते हैं। जैसे देखेंगे कि ए समुच्चय में अवयव ए बी सी डी और बी समुच्चय में अवयव ए बी सी डी। क्रम थोड़ा भंग है, लेकिन है ये दोनों बराबर, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें भी 4 अवयव, इसमें भी 4 अवयव हैं, और अवयव भी समान है। ए ये लिखा है, बी ये लिखा है, सी ये लिखा है, डी ये लिखा है। तो क्या लिखोगे, ए बराबर बी है, आंसर हो गया। इसमें क्या करेंगे, 4 8 12 16 और 8 4 16 18। तो 4 = 4 के, 8 8 से मिल गया, 12 इसमें नहीं मिल रहा, 18 इसमें नहीं मिल रहा, आपस में ये बराबर नहीं मिल रहे, इसलिए a does not equal b, ए और बी आपस में बराबर नहीं है, ये है। अब ये देखेंगे a का मान 2 4 6 8 10, ये सम संख्या है 10 तक, 2 से लेके 10 तक। और b समुच्चय क्या कह रहा है, x such that x सम धन पूर्णांक हैं और x छोटा है 10 से, बराबर है 10 के। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक, सम धन पूर्णांक 2 से शुरू होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 से छोटे और 10 के बराबर है, तो 10 चला गया, ये रहा। तो एक ही अवयव 2 4 6 8 10 और ये भी 2 4 6 8 10, ये तो बराबर आ गए, इसलिए हम कह देंगे a बराबर b, ये इसका आंसर हो गया, ये रहा आंसर। अब a के अवयव क्या है, x such that x संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज का मतलब है वो संख्याएं जो केवल 10 से कटेंगी वो 10 के गुणज हो जाएंगी, 10 से विभाजित हो जाएंगी, 10 से डिवाइड हो जाएंगी। तो आपका 10 से 10 से डिवाइड वाला क्या होगा, 10 20 30 40, ये चलते चले जा रहे हैं। और बी में क्या है, 10 20 30 तो है, लेकिन 15 और 25 है, ये 10 से डिवाइडेशन नहीं हो पाएंगी, ये इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं, लिख देंगे a बराबर नहीं है b के, ये आंसर हो गया। क्यों कि a और b के दोनों अवयव
समान नहीं है। ए और बी दोनों समुच्चयों में अवयव समान नहीं है। बी में कुछ अलग एक्स्ट्रा है और ए में एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। ए डज नॉट इक्वल बी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वीडियो को रोक करके आप इसको लिख लिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, फ्रेंडों को इसको शेयर कर दें। ओके। हाँ विद्यार्थियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण बताइए। जो आपके जो युग्म माने होता है जोड़ा, ये जोड़ा है ए समुच्चय और बी समुच्चय, ये दो समुच्चय दिए, इनको युग्म कहते हैं। क्या ये युग्म समान हैं? देखते हैं, अगर दोनों समुच्चयों के अवयव समान हैं तो समान समुच्चय होंगे। देखेंगे ए में अवयव क्या है 2,3, बी के अवयव हमें अभी पता नहीं है, हम इसको सरल करेंगे। इस वाले को x² + 5x और +6 = 0 को सरल करते हैं। 6 के ऐसे गुणनखंड करो तो जुड़कर क्या जाए 5, 3 दूनी 6। 6 के आप करेंगे फैक्टर तो 3 × 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। हम x² + 5 की जगह 3 + 2 लिख देंगे ऐसे, और x यहाँ लिख देंगे +6 = 0 कर देंगे। अंदर आगे पीछे से गुणा करेंगे तो x² + 3x + 2x + 6 = 0। इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x + 3। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हमारा x + 3 हो जाएगा = 0। x + 3 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो एक कोष्ठक में बचेगा, x + 2 बचेगा। देखो ये बच गया = 0। अब यदि कर देंगे, यदि x + 3 = 0 कर देंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, x = 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। एक ये यदि करेंगे, एक ये करेंगे x + 3 = 0 तो एक उधर 3 उधर जाएगा तो x नहीं 2 है, यहाँ पर 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएंगे। इसलिए हमारे x के मान कितने आ गए, एक -3 आया तथा एक -2 आया। इसलिए हमारा बी समुच्चय बन जाएगा, ये x x ये सब हटा दिया जाएगा, एक -3 लिखेंगे, एक -2 लिखेंगे। लेकिन a में अवयव 2,3 है और b में अवयव -3,2 हो गए, इनकी अवयव समान नहीं है, इसलिए a तथा b में अवयव समान नहीं है। b में अवयव समान नहीं है, इसलिए a बराबर b नहीं है, ये युग्म समान नहीं है। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब हम अगला पार्ट इससे देखेंगे। वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसे रोक के या दोबारा से फिर देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आप सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें क्या है, दो समुच्चय दिए, क्या ये युग्म समान है? युग्म मीन्स होता है जोड़ा। देखो एक ए समुच्चय दिया है, ये एक बी समुच्चय दिया है, क्या ये दोनों समान है? देखते हैं। फॉलो माने होता है अनुसरण करना। जैसे कोई अपना कार्य कर रहा है या कोई किसी अच्छे रास्ते पे चल रहा है, अगर आप ऐसे ही रास्ते पे चलना सीख जाओ तो उसको अनुसरण करना कहते हैं, वो फॉलो होता है। तो फॉलो एक शब्द है, उसका हम क्या करेंगे, इससे समुच्चय बनाएंगे। ये हमारा x शब्द ये सब हट जाएगा, ये f आ जाएगा, कोमा ये o लिखा जाएगा, कोमा l लिखा जाएगा, कोमा l आ चुका, डबल नहीं लिख सकते, o आ चुका, डबल नहीं लिख सकते, w अब हमारा लिखा जाएगा ऐसे। ये हमारा समुच्चय बन गया। समुच्चय में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता है, उसको पुनः से दोबारा नहीं लिखा जा सकता, एक अक्षर एक बार लिखा जाता है। तो देखो F O L आ चुकी, इसे छोड़ो, O आ चुका छोड़ो, W लिख दिया तो आपका बन गया ये। अब ये क्या है, वाई वाई एक दूसरा है शब्द वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया, इसका भी हमें समुच्चय बनाना है। ये W पहले लिखेंगे यहाँ पर, कोमा
ओ लिखेंगे, कोमा एन लिखेंगे, कोमा एफ लिखेंगे। तो अब हमारा ये समुच्चय इसका बन गया। ये सब हिंदी वाली चीज़ हटा दी जाती है। जो आपको हिंदी जैसे लिखे इनको हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि के रूप में ये समुच्चय कहते हैं, और इनको रोस्टर विधि में बना दिया। ये अवयवों को कोमा लगा के लिख दिया, ये रोस्टर बन गए। अब देखिए ये एफ है तो इसमें भी एफ है, ओ है यहाँ ये ओ है, एल है ये एल है, डब्ल्यू है ये डब्ल्यू है। हमारे ये सभी अक्षर इनसे मिल रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। अवयवों की संख्या और अवयव दोनों समान मिल रहे हैं, इसलिए ये युग्म समान है। क्या लिखेंगे इनमें? ए तथा बी में, ए तथा बी में सभी अवयव समान हैं, इसलिए ये ए बराबर बी है। ये आपका आंसर हो गया। कार्ड भी पूछा था तो इसका हमने कार्ड दे दिया, कार्ड सहित बताइए। ए समुच्चय में ये आपके अक्षर एक एक बार लिखे जाएंगे सब, और ये नहीं लिखा जाता, ये सब हिंदी गायब कर दी जाती है। ये वाली हिंदी गायब कर दी जाएगी। इन अक्षरों को लिखा जाएगा यहाँ, और ये दोनों समान हैं। डब्ल्यू ये रहा, ओ ये रहा, एल ये रहा, एफ ये रहा, ये बराबर हो गए, ये समान समुच्चय हो गए। ये युग्म समान है। युग्म माने एक एक दो लोगों का जोड़ा होता है। ये दो समुच्चय ये युग्म कहेंगे। इनके अवयव भी समान है, अवयवों की संख्या भी समान है, इसलिए समान समुच्चय हैं। ए बराबर बी लिखेंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी है, उसको तो आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप करेंगे बुक, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छी किताब है। यही किताब इंग्लिश मीडियम में भी चल रही है, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ये हिंदी में वहाँ इंग्लिश में, इसलिए आप इसी किताब का अध्ययन करिए। बहुत अच्छी किताब है। ओके, मेहनत से पढ़िए और वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो। ओके।